सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम की कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। आप जैसे जातक के अंदर में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं रहती है और बहुत ही अच्छा सूझबूझ के साथ प्लानिंग करना, कोई भी डिसीजन लेना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। आप जैसे जातक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो दोनों की लेंथ में ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने के कारण ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो एज अ टीचर, एडवाइज़र या गाइडर या एज अ प्रोफेसर या मैनेजर भी अगर आप कोई वर्क अपने लाइफ में प्रेफर करते हैं, तो इन सारे कामों से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कहीं भी इसका झुकाव नहीं है। तो आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। और फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन है, जो इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को दर्शा रहा है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड जो है आपका ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ देखें तो सीधी खड़ी रेखा आपके मौजूद है, जो एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर प्रकार के जो है व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति, माहौल में आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें थंब के साइज़ के बारे में, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों में ना ही अपना दिमाग लगाएंगे, ना ही ज़्यादा सोचेंगे। और यहाँ सेकंड पर्व की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसके कारण हर काम के पीछे लॉजिक लगाना, एनालिसिस, हर चीज़ को प्रॉपरली करना, छोटे से छोटे, पुरानी से पुरानी बात को याद रख पाना, बारीक से बारीक चीज़ों को जो है परख पाना, ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स को ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके यव के चिन्ह के बारे में, तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा है, जो कुल मिलाकर के गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिक आपको लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है, वहाँ पर मांसल भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा हो रखा है, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है कि जो भी एक बार आपने ठाना है तो वो चीज़ करके ही दिखा देने वाले आप रहेंगे। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। और अच्छा ये मेहनत आपको कराएगा और अपने खुद के मेहनत और खुद की काबिलियत पे ही आप ज़्यादा भाग्य अपना चमका लेने वाले रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले देखें तो गुरु का क्षेत्र एक तो डेवलप्ड यहाँ पर आपका अच्छा है। गुरु जब ऐसा डेवलप्ड हो तो ज्ञान बहुत अच्छा देता है, जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है, हाई पोस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट जॉब में ये देने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके प्रोग्रेस लाइन्स भी अवेलेबल अच्छे खासे हैं। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर और बहुत ऊंची ऊंची बड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस प्रकार की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आप जैसे जातकों के अंदर जुनून बहुत देखने को मिलता है, जो भी एक बार ठाना तो वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो ये सारे साइंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं। अभी तो
20 की एज है, अभी आपको 23 के एज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में जो है स्टार्ट होने वाला रहेगा। यहाँ पर कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखाएं भी हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देती है। जैसे यहाँ जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। धार्मिक भी रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी रहेगी और पेट लवर भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका जो है ठीक है, लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर कोई सैटर्न लाइन प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाया। तो इस कारण से होता क्या है कि आप जैसे जातक जीवन में कोई भी काम प्रारंभ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसको अंतिम अंजाम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा पाते हैं। यहाँ देखें भाग्य रेखा के बारे में, तो यह देखेंगे आप, ये मून के एरिया से आपकी स्टार्ट हो रही है और अभी तो कम है उम्र। यहाँ तकरीबन आप मान के चलिए 23 के एज से भाग्य आपका मजबूत होना स्टार्ट हुआ है। तो आप अर्निंग अपने लाइफ में करना या ग्रोथ करना 23 के एज से स्टार्ट करेंगे और ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर आपके 44 के एज में आकर के रुका है। उसका देख हल्की सी रेखा यहाँ पर, बहुत हल्की हल्की सी रेखा चल रही है, लेकिन कोई शनि रेखा नहीं होने के कारण लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको शनि की रेमेडी करना ज़रूरी है। और वैसे भी ज़िद्दपन ज़्यादा, तो अपने ज़िद के कारण ही अपना भाग्य आप कमज़ोर करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन के जस्ट पास में ही आपका हार्ट लाइन रुका हुआ है, इसी के माफ़ करें फेट लाइन रुका हुआ है। और इसके अलावा जो आपके हाथ में सन लाइन है वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड जो है अच्छा चलना स्टार्ट हुआ है, वो भी तकरीबन 35 के एज तक। तो 35 के एज तक आते आते समाज में अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सन माउंट की सेपरेट बात करें तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड आपका परफेक्ट है, जो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। कोई भी यहाँ प्रोमिनेंट ऐसा साइन नहीं है, बट यस मल्टीपल लाइन होना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है, जो एक अनप्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्किल को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है मल्टीटास्किंग नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ थोड़ा सही नहीं होता, इसके कारण फोकस में डायरेक्टली कमी आता है और ये करियर के रिगार्डिंग सही प्रोस्पेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी ये चल रही है, तो ये आड़ी रेखा ने किसी सन लाइन को नहीं काटा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ की आड़ी रेखा मूड स्विंग का सबसे मेन कारक होती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, चेंजेस देखने को मिलता है। और इस कारण से जो है ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगना, बेचैनी महसूस होने लगना, एकाएक जो है मेंटलिटी में चेंजेस आ जाना, उन सारी योगों को दर्शाता है। बाकी बात करें यहाँ पर आपकी लूप ऑफ ह्यूमर की, जो कि ये बीच में इस प्रकार से फिंगरप्रिंट के द्वारा देखने को मिल रहा है, तो ये हंसमुख हास्य कवि पर्सनैलिटी को बताता है। आप जैसे जातक बहुत जल्दी ही माहौल बना देने वाले होते हैं और आपका साथ दूसरों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला भी रहेगा। यहाँ पर आप देखें अपने मरकरी माउंट के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे कि सेपरेट आपकी पॉजिटिव लाइन्स अवेलेबल हैं। इस प्रकार की रेखा जब यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर हो, तो ऐसे जातकों के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। तो इस कारण से ये दर्शाता है कि आप इजीली किसी को भी अपने और अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं, क्योंकि कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा है। ऐसी जो रेखाएं हैं ये डॉक्टर्स के हाथ में, हीलर्स के हाथ में, स्पोर्ट्समैन के हाथ में भी इवन ऑन, और ख़ासकर बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण इन सारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें यहाँ यूनियन लाइन के बारे में, तो यूनियन लाइन बिल्कुल डीप कटे, तो अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा और एक प्रकार से मैरिज के पहले भी 2 से 3 जो है हल्के से छोटे मोटे रिलेशंस आपके रहने वाले रहेंगे। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। थोड़े से आइलैंड के फॉर्मेशन है जो कि कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को दर्शाता है और लेटर एज में भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन हृदय रेखा देखें तो यहाँ से निकल के सीधे आपके शनि पर आकर के रुकी हुई, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक एकदम टू द पॉइंट जैसे बात करना सुनना आपको यहाँ पसंद है, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के भी यहाँ पर आप समझ में आते हैं। इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर रहेगी, लेकिन कभी भी आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने शो नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरों के इमोशंस को उस प्रकार से तवज्जो ना दे पाना या उस प्रकार से प्रॉपर अंडरस्टैंड ना कर पाना उसके योगों को दर्शाता है। कोई ना कोई आपको जीवन में ये कहता हुआ ज़रूर मिलेगा कि आप उनको समझते नहीं हैं, मतलबी है, काम से काम रखते हैं, ऐसे मल्टीपल योग बनने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपका जो प्रैक्टिकल नेचर है आपको करियर में हेल्प बहुत अच्छा करेगा। तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान जो है अभी सिर्फ अपने करियर पे बिल्ड करें, किसी प्रकार के रिलेशनशिप में
अगर आप जाएंगे तो उसमें स्ट्रेसेस थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल भी सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इमोशनल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल लाइफ में जो है किसी प्रकार का बर्डन या स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इमोशनली आप जैसे ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर आपकी माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी आइलैंड के फॉर्मेशन है जो स्टार्टिंग में थोड़ा स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो है ट्रबल को बताता है 21 के एज तक। 21 के बाद से माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होते हुए सीधे के सीधे स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट माइंड लाइन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। जो दिल में है वो मुंह पे है, ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना पसंद ही नहीं करते हैं। मेमोरी शार्प रहती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी देखने को मिलता है। इस प्रकार का माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आता है, जिसके कारण आप जैसे जातक के ऊपर चाहे जितना जो है प्रॉब्लम ट्रबल क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं। और जस्ट माइंड लाइन और हार्ट लाइन का यहाँ पर कनेक्शन हुआ है, तो आप फिर यहाँ पर माइंड और एक प्रकार से अपने हार्ट दोनों की सुन करके चलने वाले रहेंगे, यानी दोनों का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है। और इसके द्वारा यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन गया है, तो ये खुद के प्रॉपर्टी होने के योगों को सबसे पहले दर्शाता है 37 के एज तक आते आते। तो ये साइन यहाँ बहुत बेस्ट है। और जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम यहाँ शो हो रहा है, जिसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर को ये दर्शाता है। कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस से बर्डन लाइन नहीं है, जितनी भी रेखाएं ये हल्की हल्की सी, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देने वाला रहेगा। और लाइफ लाइन स्मूथ है, इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं रहने वाला है। और पूरा का पूरा लाइफ मक्खन है, बहुत आरामदायक जीवन आपको व्यतीत होने वाला और कंफर्टेबल लाइफ यहाँ रहने वाली है। लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत हल्की हल्की सी माइनर से आपकी यहाँ पर सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है। जब इस प्रकार की लाइन यहाँ पर अवेलेबल होती है तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलता रहता है, जिसके कारण हर प्रकार की कष्ट, दिक्कत, बाधा से निकल पाते हैं और जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट भी हो पाता है। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। थोड़ा और फिजिकली आपको डेवलप अपना इंटरनल मार्क्स को करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए, ताकि आपका इंटरनल मार्क स्ट्रॉन्ग हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और ऐसे दिखने में भी आप मजबूत लगें। अदरवाइज़ जब इंटरनल मार्क्स वीक होता है तो व्यक्ति दिखने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को दर्शाता है। जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि, प्रसिद्धि और सुख की ऐसा शुक्र कमी आपको होने ही नहीं देगा। परफेक्ट लाइफ स्टाइल ये देने वाला आपको रहेगा। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो नॉर्मली हर इंसान में रहता ही है। बस आपको यही सजेशन दूंगा कि ओवर थिंकिंग से बचें और मैरिज के पहले किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी थोड़ा प्रॉब्लम दर्शाती है। बाकी ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, जीवन में हर प्रकार तमाम जो सुख जिसे हम कहते हैं या इन्जॉयमेंट हम कहते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। केतु के ऊपर देखें तो हल्का सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है, जिसके कारण आप जिससे ज़्यादा खुद से बात करना पसंद करते हैं और जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी भी बनने के योग अच्छे हैं। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। यहाँ पर आड़ी रेखा ज़्यादा होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति का मन थोड़ा ज़्यादा भटकाता है, बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, फोकस में कमी आता है। वहीं बात करें मरकरी लाइन की, तो अभी मरकरी लाइन आपकी डेवलप्ड हो ही रही है, तो आपके व्यापार में जाने के योग बहुत अच्छे हैं। जिस दिन एक भी मरकरी लाइन स्ट्रांग हो गई, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, सन लाइन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये पैसा तो देगा ही, इज्जत सम्मान इतना बड़ा आपको समाज में देगा, कुछ रिवॉर्ड अवार्ड ये डेफिनेटली देगा। तो अभी ये सारे फॉर्मेशन डेवलप्ड हो ही रहे हैं। मेहनत और ज़्यादा बढ़ाइए और कंसिस्टेंट मेहनत करिए, कार्य को बीच में कभी भी ना रोकें। लेफ़्ट पाम की बात करें तो लेफ़्ट पाम में आप देखेंगे अपने फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। सन लाइन भी देखेंगे तो डबल लाइन के साथ है, पर क्रिस क्रॉस का साइंस बहुत ज़्यादा है। हृदय रेखा में भी नीचे की ओर रेखाएँ आ रही हैं। इसके अलावा चंद्र पर भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं और एक प्रकार से यहाँ से जो ये रेखाएं निकली है ये वाली पॉजिटिव है, क्योंकि ये व्यापार में लाभ दिलाएगी। इस छोटे छोटे स्क्वायर के साइन अवेलेबल है, जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो लेफ्ट पाम बिल्कुल भी पॉजिटिव रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा है। तो जब लेफ्ट पाम नेगेटिव हो और राइट पाम यानी डोमिनेटिंग हैंड पॉजिटिव हो, इट मीन्स ये होता है कि आप अपनी डेस्टिनी में थोड़ा जो है लक कमज़ोर लाए थे, सुख सुविधा इतनी नहीं लाए थे, लेकिन अभी आपका जो है राइट पाम बहुत पॉजिटिव जो है इंडिकेशंस दे रहा है और इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इस कारण से बहुत सही मार्ग पर आप जा रहे हैं। थोड़ा और अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करिए, बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। और उम्र 23 के एज के आसपास से आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा।
तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।